जिन आक्रोश रैलियों के जरिए महाराष्ट्र में फसादात का माहौल गर्म करने की कोशिश हो रही है, ऐसे में जिन आक्रोश रैलियों की मुखालफत भी शुरू हो गई है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के तलबा तंजीम SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने जिन आक्रोश रैलियों की मुखालफत में एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए रियासत में भाईचारे और अमन व अमान का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। नांदेड़ के होटल सिटी प्राइड में इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ तलबा तंजीमों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। SIO का कहना है कि जिन आक्रोश रैलियां समाजों में दूरी पैदा करने का काम कर रही है, इसलिए SIO ने जिन आक्रोश नहीं जिन सद्भावना के उन्वान से मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए मुख्तलिफ समाजों के बीच के खलेज को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद भी मौजूद थे। वहीं दीगर तंजीमों के नुमाइंदों में NG कल्याणकर, जिला सदर मराठा सेवा संगठना, एहतसाम हामी खान, सदर SIO जनूबी महाराष्ट्र, सतेश जाधव, जिला सेक्रेटरी मराठा सेवा संगठना, अहमद अनीस, जिला सदर SIO नांदेड़, परमेश्वर पाटिल, जिला सदर संभाजी ब्रिगेड, संगीत पाटिल, लोकसभा सदर संभाजी ब्रिगेड, संगमेश्वर भिड़े, एसोसिएट VBVB और संभाष कोले, सदर संभाजी ब्रिगेड भी मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। रहे हैं कि राज्य भर में महाराष्ट्र में, जो कि एक बहुत प्रोग्रेसिव राष्ट्र है, सारे मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है, ऐसे राष्ट्र के अंदर जिसके अंदर कई सालों से या कई दिनों से जो है कोई जाति वायलेंस का या इस तरह के राइट्स का या आपस में नफरत फैलाने का कोई वाक़या नहीं हुआ है, उसके अंदर पिछले दिनों में 36 से ज़्यादा ज़िलों के अंदर 36 ज़िलों के अंदर 50 से ज़्यादा जन आक्रोश रैलियाँ हो चुकी है। और इसके ज़रिए से जो मुद्दे छेड़े जा रहे हैं लव जिहाद के जो है, यहाँ पर मुस्लिम्स के बाइकआउट के, इकोनॉमिकल बाइकआउट के और लैंड जिहाद के, इस तरह के जो पूरे प्रॉब्लम्स छेड़े जा रहे हैं, उसके ज़रिए से हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो दो कम्युनिटीज़ बहुत अमन के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ रह रही है, उनके दरमियान दूरियाँ पैदा हो रही है और एक तरीके का कम्युनल माहौल और टेंशन का माहौल यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो ये जो पूरा माहौल पैदा हो रहा है, इससे जो नुकसान होगा, जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा, बल्कि सोसाइटी के हर सेक्शन को होगा और इसके नतीजे में समाज का, मुल्क का जो ताना बाना है वो बिखरेगा। एक इंडिया की जो पूरी इमेज पूरी नेशनल लेवल पे पाई जाती है, ये एक डाइवर्स कंट्री है और बहुत यूनिक कंट्री है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का जो देश नहीं मिलता है। तो ये जो इमेज है, ये जाहिर सी बात है कि डिस्टर्ब होगी, ख़त्म होगी और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि ये जो पूरा जन आक्रोश का माहौल है, कि गुस्से का जो पूरा माहौल है, उसको जन सद्भाव के साथ बदला जाए और आपसी प्रेम के साथ, एक दूसरे की गुडविल के साथ लेके चलना, यहाँ के मुद्दों को लेके चलना, आगे बढ़ना, ये हमारा काम होना चाहिए। इसके लिए ख़ास तौर से जो सिविल सोसाइटी है, सोचने समझने वाले जो लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको जो इस पे काम करना चाहिए। हम ये भी महसूस करते हैं कि इस इशू का जिस तरीके से नोटिस यहाँ की सोचने समझने वाली सोसाइटी ने लेना चाहिए, वो नहीं ले पा रही है। ये एक बहुत चिंतन मंथन का और एक सीरियस मुद्दा है कि लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को रेजिस्ट करना चाहिए, जाहिर सी बात है कि वो नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को भी इस पर रेजिस्ट करना चाहिए। यहाँ की सिविल सोसाइटी को, सोचने समझने वाले लोगों को इस पर काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्या इसके लिए प्रोग्राम बन सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस पर हम लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। यही हमारा मुद्दा है। इसी के लिए पूरे स्टेट भर में SIO कई एक्टिविटीज़ कर रही है। आज पुणे में, सोलापुर में, मुंबई में, औरंगाबाद में जगह जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, इफ्तार पार्टीज हो रही है, जिसके अंदर वहाँ के सोचने समझने वाले लोग, सिविल सोसाइटी, वो साथ में आ रहे हैं, इस मुद्दे पे गौर फिक्र कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं और आगे का क्या वे आउट हो सकता है जिससे हम समाज को बचाएं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी इस मुद्दे के सिलसिले में। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।